हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद का चौथा भाग। विकट स्थिति पैदा हो गई थी। अमेरिका की बिजनेस टावरों को उड़ाने का वार उल्टा पड़ा जुल्म खान। यहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका है। मैं अमेरिकी ग्रीन बैरेट्स रेंजर और डेल्टा फोर्स से घिर रहा हूँ। अफगानिस्तान पहुँचने के लिए अमेरिकी सैनिकों के पास एक ही रास्ता है और वो है पाकिस्तान। ये लोग यहाँ आने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन और आकाश मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी तरह ये रास्ते बंद करने होंगे और इसका सबसे अच्छा तरीका है हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध। अगर युद्ध भड़क उठता है तो अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान की ज़मीन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और मेरे लिए पाकिस्तान भागने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जनरल, इन हालत में युद्ध के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसा करो कि इस युद्ध की शुरुआत हिंदुस्तान की ओर से हो, मगर जो करना है जल्दी करो। मेरा पाकिस्तान पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बाहर हर ओर टैंकों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। अमेरिकी सैनिक कुत्तों की तरह यहाँ के चप्पे चप्पे पर मुझे सूंघते फिर रहे हैं। काम हो गया खमीरा खान, काम हो गया समझो। फिर कतन कतल खान, ये लो, ये भारतीय संसद का नक्शा और प्लान है। इसे दिल्ली स्थित अपने साथी खूंखार खान को फैक्स कर दो। उसकी वैज्ञानिक शक्तियाँ हमारे कब काम आएगी। ये घटना एक ऐसी आतंकवादी कार्रवाई होगी कि हिंदुस्तान इसका जवाब युद्ध में ही देगा। इसके अलावा भी पूरे हिंदुस्तान में अब मैं क्या क्या करूँगा ये तुम देखते जाओ। कोई भी सुरक्षा व्यवस्था तभी तक सुरक्षित मानी जाती है जब तक कि उसकी कमियों की ड्रिल बनाकर उसमें सुराख न कर दिया जाए। इन्वर्टर का सामना नहीं कर पाओगे तुम। पूरे विश्व में इससे बड़ी और सनसनीखेज खबर दूसरी नहीं हो सकती थी। सुपर पावर से लैस इन्वर्टर ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर लगभग 50 सांसदों को बंदी बनाया। उसकी मांग दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद खूंखार आतंकवादी कसाई खान की रिहाई। देश के उन 50 जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए कसाई खान की रिहाई के आदेश जारी हो गए। अब कसाई खान दिखाएगा तुम्हें अपना कसाईपन। हा हा हा। जल्दी आओ कसाई खान, तुम्हें पीओके पहुंचना है। आ रहा हूँ खूंखार खान। कसाई खान की रिहाई की सूचना इन्वर्टर तक पहुंच गई। हमारा एक काम हो गया है इन्वर्टर। अब तुम्हें वहां जमकर आतंक फैलाकर बाहर निकलना है। इतनी तबाही मचाओ कि भारत के लिए जवाब में युद्ध करना जरूरी हो जाए। इन्वर्टर के हाथों से विद्युत चिंगारियां छूट निकली। हा हा हा, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। उफ। किर्र। बस अब तू अपनी जुबान को लगाम दे इन्वर्टर, क्योंकि चंदा मामा का ये भांजा तुझे एक अच्छी सी पोयम सुनाएगा। थर्ड। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी मम्मी का प्यारा मेरा मामा। कर। अब तू देख कि मेरा चंदा मामा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मेरी मदद कैसे करता है। मेरा चंदा मामा मेरे हाथों में अपनी गुरुत्वा शक्ति भर देता है और उस शक्ति से मैं एक एक चीज उठाकर तुझ पर दे देकर मारूंगा। यही मौका है, बाहर निकलो। लेकिन ये भांजा कौन है? हम तो सोच रहे थे कि तिरंगा या परमाणु में से कोई आएगा इस मुसीबत से निपटने। तुझे तेरे चंदा मामा के पास ही पहुंचा देता हूँ। हा हा हा। मेरे शरीर के चारों तरफ गुरुत्व कवच है जो तेरी इस बिजली को मुझ तक नहीं पहुंचने देगा इन्वर्टर। चंदा मामा दूर के पुए पकार बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के थालियां। कड़ धाड़ धाड़। अब मैं तुझे तेरी ही शक्ति से मारूंगा। तू मुझे नहीं जानता, मेरा नाम इन्वर्टर है। मेरे अंदर एनर्जी स्टोर करने की पावर है। मैं किसी को की कोई एनर्जी उससे चार्ज करके उसका प्रहार उसी पर कर सकता हूँ। जैसे अब मैं तेरी गुरुत्वा पावर को खींचकर उसी का प्रहार तुझ पर कर सकता हूँ। यानी मेरा जूता और मेरा ही सर। ओ चंदा मामा, भांजे पर इतना जुल्म मत करो। स्क्रीश। चंदा रे मेरे, भैया से कहना भांजा याद करे। कड़ाक। तू मुझ पर मेरी शक्ति का प्रहार मेरी पावर को चार्ज करके ही कर रहा है। चार्ज करने के लिए इन्वर्टर और बैटरी की जरूरत पड़ती है। मुझे यकीन है कि वो यंत्र तेरी कलाइयों पर फिट है, जिन्हें मैं तेरे हाथों के साथ ही तोड़ दूंगा। और अब मैं वो बंदूकें अंदर लाता हूँ जिन्हें मैंने अंदर जाते वक्त गार्ड से छीना था। कमबख्त मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे और तुझे खत्म करने के लिए मेरा अंदर आना जरूरी था। इनके आगे लगी संगीने अब तुझे मेरे चंदा मामा के घर ले जाएगी। हा हा हा। चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। मेरा काम खत्म हुआ। ओके बाय बाय, टाटा। पर मुझ पर गोली मत चलाना, गोली मुझे नहीं लगती।
मैं इसे पहचानता हूँ। मैंने इसे एक बार रूपनगर में एंथोनी से मुठभेड़ के समय देखा था। ये भांजा है। इसके पास मून की ग्रेविटी पावर है। इधर आकाश में उड़े जाते हेलीकॉप्टर से टकराई वह विद्युत किरण। काड़। उफ। बिना बादल बिजली कैसे गरजी खूंखार खान। जवाब देने के लिए खूंखार खान जिंदा नहीं बचा था। बूम। मैं बाल बाल बच गया। अच्छे समय पर मैंने पैराशूट पहन लिया था, क्योंकि मुझे भारतीय सैनिकों द्वारा हमले का भय सता रहा था। बिन बादल बिजली को गिराया था एनवायरो ने। मौसम की शक्तियों को नियंत्रित नियंत्रित करने की ताकत है मुझ में। लेकिन कसाई खान बच निकला। मगर कब तक बचेगा? लेकिन कहाँ गया तिरंगा? कहाँ गया परमाणु? आज हीरो की बजाय एक विलन आया रक्षा के लिए। इधर सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। भांजा, एनवायरो, तुमने कमाल का काम किया। हम आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। सवाल देश की रक्षा का है, और ये देश तथा इसका चप्पा चप्पा हमारा भी है। हम कश्मीर पर आंच नहीं आने देंगे। पर यह काल पहेलिया थोड़ी देर के लिए जरूरी काम की छुट्टी लेकर गया था। अभी तक लौटा क्यों नहीं? मैं उस रास्ते को बंद करने गया था जो आतंकवादियों के हिंदुस्तान में घुसपैठ का एक कारण हो सकता है। ऐसा कौन सा रास्ता है? ऐसा रास्ता है काला भूत लाल फौज। काला भूत लाल फौज? ये क्या बात हुई? ये बात नहीं, पहेली है। ये पहेलियाँ बूझने का वक्त नहीं है काल पहेलिया। हमें इस पहेली का मतलब समझाओ। काल पहेलिया पहेलियों के साथ कोई समझौता नहीं करता। ये बात तुम कहो तो कल इंडियन एक्सप्रेस में छपवा दूं। इससे मगजमारी मत करो, पहेली को बूझने की कोशिश करो। सहसा प्रिंसिपल के पूरे चेहरे पर सनसनाहट सी तैर गई। ओ गॉड, ये तुमने क्या किया काल पहेलिया? लगता है तुमने पहेली बूझ ली है। क्या किया इसने? हाँ, इसकी पहेली का अर्थ है समझौता एक्सप्रेस। काला भूत यानी इंजन, और लाल फौज यानी रेल के डब्बे। काल पहेलिया, तुमने समझौता एक्सप्रेस में क्या गड़बड़ी की है? मैंने उसमें पावरफुल टाइम बम लगा दिया है। कल से ये रेल नहीं चलेगी। सब अपना माथा पकड़ कर रो। क्यों? मैंने ठीक नहीं किया क्या? हम आतंकवादियों की हरकतों से जूझ रहे हैं। अरे, पहले कमबख्तों को हिंदुस्तान आने से रोके। समझौता एक्सप्रेस इकलौती ऐसी ट्रेन है जो भारत से पाकिस्तान जाती है। अगर उसे कोई क्षति पहुंची तो पूरे देश में दंगा भड़क जाएगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर अब तो ट्रेन छूट गई होगी। ट्रेन छूटते ही 15 मिनट बाद इंजन में बम फट जाएगा। सत्यानाश! मेरे साथ आओ, क्योंकि अब अगर बम को कोई हटा सकता है तो वो हम ही हैं। फट फट फट। वो जा रही है समझौता एक्सप्रेस। बम इंजन के टूल बॉक्स में रखा है, मगर मैंने टूल बॉक्स को ताला लगाकर चाबी गुम कर दी है। जोकर, मैकेनिक, तुम दोनों को नीचे जाना होगा। ऐसे झूलों पर तो मैं सर्कस में बहुत झूला हूँ। जोकर, जल्दी कूद। ये समय इंजन के ड्राइवर्स के चौंकने का था। ड्राइवर भाइयों, खाली इंजन लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ट्रेन के डब्बे पीछे छूट गए हैं। क्या बकते हो? कौन हो तुम? दोनों ड्राइवरों का ध्यान जोकर की ओर था। इंजन के दूसरे दरवाजे से मैकेनिक तुरंत अंदर आ गया। ये रहा टूल बॉक्स। अरे, ये हो क्या रहा है? कुछ गड़बड़ है रहमान। चुपचाप खड़े रहो। गड़बड़ तो यहाँ पहले से ही है। हम तो उस गड़बड़ को ठीक करने आए थे। ताला तोड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। अरे, मगर टाइम बम तो यहाँ पर है ही नहीं। कैसा टाइम बम? किसी बेवकूफ़ ने समझौता एक्सप्रेस के इंजन में यहाँ टाइम बम रख दिया था। समझौता एक्सप्रेस के इंजन में ऐन वक्त पर किसी खराबी का पता लगने पर इस ट्रेन में दूसरा इंजन लगा दिया गया था। वो इंजन इस वक्त यार्ड में रिपेयर हो रहा होगा। ओह गुलुप गुलुप। शुक्र है भगवान का। उफ। फिर प्रिंसिपल द्वारा फ़ोन पर सूचना देने से वह घटना दुर्घटना बनने से बच गई। लेकिन ये खबर उन पर भारी पड़ने वाली थी। पूंछ कस्बे में आतंकवादी कार्यवाही में 30 लोगों की जानें गई। पाकिस्तान से भारत के राजदूत वापस बुलाए गए। युद्ध के बादल छाए। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ तो एक ही स्थान बाकी बचेगा, और वो है कब्रिस्तान। क्योंकि दोनों देश एटमी पावर से लैस हैं। कुछ करना होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने कहा था कि हम देश में सिर उठाने वाले आतंकवाद का सामना सुपर हीरोज की तरह करेंगे। मगर जब तक जड़ खत्म नहीं होगी, हम आतंकवाद की शाखाओं को फूटने से नहीं रोक पाएंगे। और जड़ है पीओके स्थित आतंकवादी कैंप, जिन्हें कसाई ग्रुप चलाता है। सारा आतंकवाद वहीं से सिर उठा रहा है। खमीरा खान, जो उन्हें शह दे रहा था, उसने तो बिजनेस टावर्स को उड़ाने वाली घटना से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, और अब उसे वहां जान के लाले पड़े हैं। यही मौका है जबकि हमें पीओके स्थित कैंपों को समाप्त कर देना चाहिए। कसाई खान ग्रुप की आंखें उस वक्त हैरत हैरत से फट गई जब खमीरा खान,
तुम यहाँ कैसे आ गए? लड़ाई के कारण सैकड़ों अफगानी नागरिक पाकिस्तान में घुस आए। मैं भी इस अवसर का लाभ उठाकर यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से मिशन कश्मीर पूरा करूँगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध होगा ही होगा। फिर जिस समय ये युद्ध हो रहा होगा तो उस समय की अफरा तफरी भरे माहौल का फ़ायदा उठाकर मैं पाकिस्तान की सत्ता पलटकर खुद जनरल बन जाऊंगा। इस प्रकार हम संपूर्ण पाकिस्तानी फौज और परमाणु ताकत के मालिक बन जाएंगे। परमाणु हमले की धमकी के आगे हिंदुस्तान को झुकना ही होगा और उसे कश्मीर हमें सौंपना ही होगा। कश्मीर पर हम लहराएंगे चांद सितारा, हा हा हा। कश्मीर मिलते ही पूरा फिर हमारा निशाना पूरा हिंदुस्तान होगा। यानी आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगा, हा हा हा, हा हा हा। अब तुम तीनों अपने कैंपों को संभालो और मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। यहाँ का काम मैं देखूंगा। ठीक है खमीरा खान। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।